एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी। पिछले कई एपिसोड्स से मैं अपने एमएससी के कार्यकाल 1975 से 1977 इसकी चर्चा कर रहा हूँ और आईआईटी कानपुर में बिताए वो अद्भुत 2 वर्ष बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखा करके गए और उनकी यादों में खोना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पहले 2 सेमेस्टर्स की बातें की, किस तरीके से मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई, अपना एकेडमिक्स और उसके साथ में अपने सामाजिक दायित्व जो मैं समझता था कि मुझे करना है, वो भी मैंने साथ साथ निभाया। एक तरफ एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर किया, दूसरी तरफ गाँवों में जा कर के और जनमानस के साथ में घुल मिल कर के जो देश की राजनीतिक अव्यवस्थाएं उस समय में थी इमरजेंसी के दौरान, उसके लिए भी काम करने का वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा सुयोग मिला मुझे, बहुत अच्छा साथ मिला मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत कुछ सीखा उनमें से। एक और काम जो उस पहले 2 सेमेस्टर में मैंने किया, जिसका बड़ा प्रभाव रहा मेरे आगे के जीवन पर, वो था रेसनिक और हेलिडे की लिखी किताब फिज़िक्स को पढ़ना। मैंने वो किताब ढंग से आईआईटी कानपुर में ही देखी, पढ़ी और अपने जो रेगुलर कोर्सेज थे एमएससी के, उनके साथ साथ जब कभी भी समय मिलता था तो मैं उस रेसनिक हेलिडे की किताब को ज़रूर पढ़ता था और लगता था कितनी अद्भुत किताब है ये। और उनके लेखक जो हैं उनके लिए फिज़िक्स कितना सहज है, कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरीके से, और पूरी किताब एक कहानी की तरह लगती थी और उसके सवाल बनाना एक बहुत आनंद का विषय होता था। उनके सवाल बनाना, नहीं बनना, फिर उसको स्ट्रगल करना, उसको फिर से पढ़ना, समझना, और जब बन जाए तो समझ आया कि कितनी सारी नई चीज़ें हमने सीखी। अब हम चलते हैं थोड़ा थर्ड सेमेस्टर की ओर। थर्ड सेमेस्टर यानी 1 साल पूरा हो गया। 1976 का जुलाई से दिसंबर का सेमेस्टर। अपनी जो गतिविधियां थीं गाँव में जाने की, लोगों से मिलने की, अपनी जो 70-80 स्टूडेंट्स की टीम थी, जो बड़े ही गुप्त रूप से और बड़े ही योजनाबद्ध रूप से, और आईआईटी के आसपास के जितने भी गांव थे, जितने भी क्षेत्र थे, उसके अंदर में और लोगों को जागरूक करना, उनको लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को बनाए रखना, इसका काम हम लोग करते रहे। साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई का काम करते रहे। और एक जो बड़ी रोचक बात हुई वो ये कि लगभग सेमेस्टर का करीब 3/4 बीत चुका होगा, उससे भी ज़्यादा ही बीत चुका होगा, और क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड कोर्स जो है वो डॉक्टर ए.पी. शुक्ला जी दे रहे थे। पहला कोर्स, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि दूसरे सेमेस्टर के अंदर में हमें क्वांटम मैकेनिक्स का पहला कोर्स उन्होंने पढ़ाया था, और बहुत रोचक, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स के प्रति प्रेम जगा दिया था उन्होंने। दूसरे भाग में भी उसी प्रकार की चल रही थी गाड़ी, और लगभग एक 3 महीने के बाद, 3.25 महीने के बाद, परीक्षाओं में शायद 2 सप्ताह ही बचे थे, आखिरी अंतिम एंड सेमेस्टर परीक्षाओं में, और एक दिन सवेरे सवेरे हमें खबर मिली कि डॉक्टर ए.पी. शुक्ला को और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भूषण लाल धूपर को पुलिस पकड़ के रात को ले गई उनके घर से, लेट नाइट। ये खबर मिलते ही हम लोग सब बिल्कुल दंग रह गए कि इनको पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई। बाद में पता चला कि उन पर आरोप लगाए गए कि आईआईटी कानपुर के सामने से जो रेलवे लाइन जाती है, वो रेलवे लाइन उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे या बिजली के तार काटने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार के इल्ज़ाम लग कर के और उन दोनों प्रोफेसरों को जेल भेज दिया गया। हमारा क्वांटम मैकेनिक्स 2 का कोर्स जो है
वो अधर में पड़ गया, क्योंकि सिर्फ 2 ढाई सप्ताह बचे थे कोर्स ख़त्म करने में, और इस तरह से बीच में उनको पुलिस ले गई तो वो कोर्स किसी और को दिया गया। डॉक्टर H.S. मनी, वो भी बड़े प्रख्यात भौतिकवेत्ता हैं, और सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे गाइड किया है, सारी ज़िंदगी मैंने उनसे सीखा है। अभी भी जब कभी भी मुझे कोई मौलिक परेशानियां होती हैं तो कई लोग जो हैं जिनसे मैं विश्वासपूर्वक चर्चा कर सकता हूं और उनसे समाधान अपना पा सकता हूं, उसमें डॉक्टर H.S. मनी का नाम बहुत आगे है। तो उनको वो कोर्स पूरा करने के लिए दिया गया, और उन्होंने उस कोर्स को पूरा किया। और लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा विषय है जिसको कि जितने लोग उतनी दृष्टि से उसको देखा जा सकता है। तो A.P. शुक्ला जी ने जो हमारी दृष्टि विकसित की थी, और H.S. मनी की जो उनकी क्वांटम मैकेनिक्स को देखने की दृष्टि थी, उसमें अच्छा खासा फ़र्क था। दोनों ही अपने अपने में बहुत रोचक थे, लेकिन वो ट्रांजिशन मैं तुरंत उतने कम समय में नहीं कर पाया, और उसके फाइनल इम्तहान के अंदर में H.S. मनी जी के मन के मुताबिक मैं अपने परिणाम नहीं दे पाया। तो पहली बार तीसरे सेमेस्टर में उस कोर्स में मुझे B ग्रेड मिला, और बाकी के जो कोर्सेज थे उसमें तो A ग्रेड मिल गया, लेकिन वो वहाँ 10 पॉइंटर्स का जो खिताब था वो मेरा वहाँ पर टूट गया। तो ये एक बात रही। एकेडमिक्स में दूसरी एक रोचक चीज़ ये रही कि तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में वहाँ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत होती थी। उसके करिकुलम के अंदर में था कि किसी रिसर्च लैब में जा कर के, और रिसर्च क्या होता है उसका थोड़ा प्रत्यक्ष अनुभव लेना, उसमें साथ में काम करना और कुछ सीखना उसमें कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं रिसर्च लेवल के। तो उसका एक कोर्स होता है जो कि सभी को लेना होता है। तो मुझे वो कोर्स करने के लिए डॉक्टर G.N. राव, उनके साथ मैंने वो कोर्स किया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। दूसरे सेमेस्टर में मेरा उनका परिचय हुआ था, जबकि रेगुलर MSc के एक्सपेरिमेंट करते समय में और गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर का एक्सपेरिमेंट करने के समय में डॉक्टर R.M. सिंगरू के साथ में ही उनसे भी अपना संपर्क आया था। तो उनके साथ MSc का वो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करने के लिए जब मैं गया तो एक और विद्यार्थी था जो कि मेरे साथ ही उन्हीं के पास गया था अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करने के लिए। दोनों को उन्होंने लिया था, और वो विद्यार्थी JEE के माध्यम से 5 ईयर इंटीग्रेटेड फिज़िक्स के प्रोग्राम में MSc के लिए वो आया था। तो हम दोनों को डॉक्टर G.N. राव ने एक एक टास्क दिया। उसे बताया कि लो टेम्परेचर्स पर काम करना है तो आप एक क्रायोस्टेट बनाइए जिसमें कि लिक्विड नाइट्रोजन भरा जा सके, और उस ताप पर, उस टेम्परेचर के ऊपर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। तो वो ऐसा जो कि चले, एक बार नाइट्रोजन भर दें तो फिर वो 8-10 घंटे तक वो ठंडा रखे उसको, और वो नाइट्रोजन ख़त्म ना हो, ऐसा क्रायोस्टेट बनाने का उसको उन्होंने टास्क दिया। और मुझे टास्क दिया एक फर्नेस बनाने का जिसमें कि 1000 डिग्री केल्विन तक गर्म की जा सके चीज़ें, और उसमें वैक्यूम करने की भी सुविधा रहे और सारी चीज़ें रहे। क्रायोस्टेट में भी वैक्यूम करने की ज़रूरत होती है। तो दोनों को उन्होंने एक एक टास्क दे दिया। अब जो मेरा मित्र था जो कि IIT कानपुर में कई वर्ष गुजार चुका था, उसको बहुत सारी जो मैकेनिकल वर्कशॉप की ट्रेनिंग होती है वो मिल चुकी थी, उसने कोर्सेज कर रखे थे। तो उसने तो फटाफट अपना काम शुरू कर दिया, और मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं थी कि ये चीज़ें होती कैसे हैं और क्या होता है, कैसे बनता है, चीज़ें कैसे जोड़ी जाती हैं, कि कुछ भी पता नहीं था। तो G.N. राव साहब से मैंने बहुत बार सीखने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो 10-15 दिन में सीखी नहीं जा सकती हैं, उसके लिए काफ़ी समय लगता है। जो अपनी मैकेनिकल वर्कशॉप में वहाँ के जो अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, जो लोग काम करते थे, इस तरीके का मशीनिंग का काम करते थे,
तो उनके साथ बैठ कर के कई सेशंस मैंने लिए ताकि वहाँ से कुछ सीखे और फिर कागज़ में कुछ उल्टी सीधी ड्राइंग बना करके और उनके साथ डिस्कशन करते थे और वो बताते थे नहीं 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 ऐसे थोड़ी होता है, तो यहाँ से ऐसा लीक हो जाएगा, वहाँ से वैसा हो जाएगा। उनके टेक्निकल वर्ड्स जो बोलते थे वो हमें समझ नहीं आते थे। वो ओरिंग कभी बोलेंगे, कभी फ्लेंज बोलेंगे, कभी ये बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे, कुछ भी टेक्निकल वर्ड्स ही पता नहीं थे उन सब मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर में क्या क्या होता है। लिहाजा करीबन आधा सेमेस्टर बीत गया, 4 महीने में से 2 महीने बीत गए। जीएन राव जी ने जब रिपोर्ट मांगी कि भाई जो उतना काम हो गया उसे दिखाओ, तो मेरा मित्र तो काफ़ी हद तक उसने बहुत कुछ बना लिया था। वो तो टेबल पर ला करके उसने रख दिया, दिखला दिया कि ये ब्रास की ट्यूब ऐसे यहाँ जोड़ दी और यहाँ ऐसे वेल्डिंग हो गई और वहाँ इस तरह से उसको फिट कर दिया और वैक्यूम यहाँ से होगा, बहुत सारे कुछ दिखा दिया उसने। काफ़ी एडवांस हो गया था उसका मामला। और मेरे पास तो कागज़ों पर उल्टे सीधे चित्र के अलावा कुछ था ही नहीं। तो राव साहब ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो तुम्हें कुछ सीखना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो इस सेमेस्टर में तो ग्रेड अच्छे नहीं मिलने वाले हैं तुम्हें। तो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ वहाँ पर मेरे सामने आ गई, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स तो मैंने बहुत किए थे, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना और वो भी मेटल्स को काट पीट करके और जोड़ जाड़ करके और उसमें से कुछ बनाना, उसकी और उसमें भी वैक्यूम होना है और लीक नहीं होना है और वगैरह वगैरह, उसका तो मेरे को बिल्कुल भी कभी एक्सपोज़र मिला ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था मैंने। तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल असंभव जैसा टास्क था। उसमें से फिर मैं कैसे बाहर निकला और उस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर में मैंने फिर क्या किया जिससे कि मुझे अच्छे खासे ग्रेड उसमें भी मिल गए, ए ग्रेड उसमें भी मिल गया, वो कहानी फिर अगली बार बताऊंगा।